हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है जीवन जीने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनू बहन जी, मीनू बुआ जी, सबका यही संबोधन था उसके लिए। ये मात्र संबोधन नहीं था, संबोधन जैसे जुड़े रिश्ते भी वैसे ही आत्महत्या और उतना ही सम्मान लिए हुए था। उनके जीवन की कहानी सबसे अलग है। बचपन तो सामान्य ही था। 6 बहनों में सबसे लाडली, पर आर्थिक स्थिति की बात करें तो अभावों से भरा ही था उसका बचपन। ब्याह के बाद पैसे की कमी तो न थी, पर किस्मत में एक साथ सभी खुशी कहाँ लिखी होती है। कुछ वर्ष तो यूं ही बीत गए। उसके बाद दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि सन रह गई। पति का देहांत। ओह, इतनी कम उम्र में जीवन साथी का यूं जीवन से चले जाना वज्रपात ही था। एक बेटा और गर्भ में पल रही संतान के लिए तो जीना ही था उसे। उसकी सास बहुत प्यार दिखाती, पर उसका प्यार बस पोते समीर के लिए ही था। उसने जैसे ही बिटिया को जन्म दिया, उसकी सास के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा, और परिवर्तन भी ऐसा कि इंसानियत को भी शर्म आ जाए। ताने उलाने तो जिगर को छेदते ही, साथ ही बिटिया के साथ भेदभाव असहनीय था। जैसे जैसे जीवन कट रहा था, क्या करे क्या ना करे, असमंज में थी। वह सोचने पर विवश थी, मेरी बेटी ने क्या गुनाह कर दिया जन्म लेकर, या मैंने बेटी जन्म देकर कौन सा पाप कर डाला। बहुत दिनों तक इन्हीं झांझवातों से उलझी रही, पर कोई उत्तर न मिल सका। आखिर उसने एक बड़ा निर्णय ले लिया और अपनी छोटी छोटी सी बिटिया को लेकर घर से निकल पड़ी। ये सोचकर कि बेटे से तो उसकी दादी को बहुत प्रेम है, उसे अच्छे से रखेगी। बिटिया के लिए अच्छे जीवन की तलाश में चल पड़ी, अनजान रास्तों पर, जीवन का नया दर्शन करने, जीवन के नए आयाम गढ़ने। समीर के दिमाग में उसकी दादी ने माँ के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि जीते जी वो माँ को अपना न सका, कभी माँ से मिला नहीं। उसकी दादी के देहांत के बाद भी उसके दिमाग में ये बातें लकीर की तरह दिमाग को कुरेदती रही कि माँ ने उसे बचपन में अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ही उसे छोड़ दिया। मीनू ने बहुत संघर्ष के बाद 5वीं की परीक्षा दी, फिर 8वीं, और इसी तरह उसने 12वीं उत्तीर्ण की। खाली समय में सिलाई करती, और इस तरह शिक्षिका के पद के लिए उसका चयन हुआ। बहुत ही खुश थी वह। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। उसने अपनी बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए। आज अच्छी नौकरी में है, उसका ब्याह भी हो गया और अपने परिवार में व्यस्त है। मीनू सेवानिवृत्त हो चुकी है। बिटिया कहती है, माँ हमारे साथ रहो, पर मीनू कहाँ जाने वाली थी। मीनू आज अकेली है, पर उसने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए एक बेसहारा बच्ची रेखा को गोद ले लिया है और समय के साथ जीना सीख लिया है। पर किस्मत को मीनू से क्या दुश्मनी है पता नहीं। अचानक समाचार आता है कि उसके बेटे समीर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। कुछ संबंध न होते हुए भी माँ की छाती फट पड़ी। वह बिल्कुल चुप हो गई। समय के साथ रेखा की बेटी हुई, स्कूल भी जाने लगी, और उसे स्कूल ले जाना और लाना, साथ ही उसके साथ खेलने में वह सब भूल चुकी है। सबको ऐसा लगता है, पर क्या सही मायनों में ऐसा है? उसका हृदय ही जानता है। सब दुख को समेटते हुए जब बिखरी हुई मुस्कान के पीछे का दर्द उभरता है तो कैसा महसूस होता है। आज उसे सब मीनू बहन जी, मीनू बुआ जी के नाम से जानते हैं। अपने मोहल्ले में प्रसिद्ध है मीनू। सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती है हमेशा। हमेशा जीवन में नया पाठ पढ़ती रही।
पर मीनू ने जीवन में हार नहीं मानी। उसका जीवन जीने की कला ही तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। तो आपको मीनू की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।